Friends, good morning to all of you. Myself Amit Jhala from Mahasapura School. Today, in this video, I will continue subject Economics of Standard 12, Chapter number 9, Foreign Trade. आज का हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 108 पर दिया गया है, जिसके टोटल 7 पॉइंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं. बेस्ड ऑन स्केल, फॉरेन ट्रेड की साइज जो है वो इंटरनल ट्रेड के कंपेयर में वेरी लार्ज साइज जो है वो होती है. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी कंट्रीज ऐड होती है, जुड़ी हुई होती है. मोर वेराइटीज ऑफ गुड्स भी देखने को मिल सकता है, मोर प्रोसीजर्स होती है एंड ग्रेटर रूल्स भी होते हैं. इसीलिए कहा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी साइज हाई होती है. सेकंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन करेंसीज एंड मोड ऑफ पेमेंट. ट्रांजैक्शन इज इन अ डोमेस्टिक ट्रेड आर मेड ओनली इन डोमेस्टिक करेंसी. डोमेस्टिक ट्रेड में ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक करेंसी में होता है. पेमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑफ सेम कंट्री. पेमेंट जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में सेम कंट्री के अंदर हो सकता है. बट इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व सेवरल करेंसीज एंड एक्सचेंज रेट्स. इंटरनेशनल करेंसी में सेवरल रेट होते हैं, एक्सचेंज रेट भी करवाना पड़ता है, एक्सचेंज भी करवाना पड़ता है और उसके बहुत सारी रेट्स होते हैं और अलग अलग करेंसीज के अंदर आपको पेमेंट पे करना पड़ता है. It is involved a conversion of trading countries' currency at a determined exchange ratio is internationally accepted a currency. Payment is to be made in internationally acceptable currency. इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल कंट्री के साथ जो आप जिस कंट्री के साथ ट्रेड करते हो उसी करेंसी में आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट third point is based on language, culture and society. Transaction in domestic trade take place within a common social, cultural and language setup. वहाँ के कल्चर में, लैंग्वेजेस में, सब जगह पर जो है वो चेंजेस देखने को मिल सकता है. International trade they are very difficult and hence trader have to more careful to avoid a controversy or hurt sentiments or even to avoid a legal offense. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ट्रेडर है वो इंटरनेशनल ट्रेड करता है तो उससे बहुत सारे हर्ट सेंटिमेंट्स का भी जो है केयर रखना पड़ सकता है. वहाँ की सिस्टम क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होता है. डोमेस्टिक ट्रेड करते हो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बहुत ही कम होता है. आगे दिया गया है फिफ्थ पॉइंट में बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन. इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो उसमें कंपटीशन हाई होगा. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी कंट्रीज एक साथ जुड़ी हुई होती है. अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड करते हो तो उसमें कंपटीशन कम होगा. सिक्स पॉइंट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई कंज्यूमर इन डोमेस्टिक ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड में डिफिकल्टीज नहीं होती है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करवाने में. डोमेस्टिक ट्रेड में आप इजीली कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दिलवा सकते हो. लेवल ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस, वैल्यू एंड टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता डोमेस्टिक ट्रेड में देखने को मिल सकता है. इन वन कंट्री आर ऑलमोस्ट सिमिलर, इन अदर वर्ड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आर नोन एज अ ट्रेडर्स. सबसे पहले तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन आपको जाननी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं है. इंटरनेशनल ट्रेड में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बहुत ही मुश्किल होता है. लास्ट वन इज बेस्ड ऑन एडमिन एंड लीगल सिस्टम.
Administrative and legal system, a procedure in domestic trade are known to traders so face relatively lesser difficulty. अलग अलग कंट्री में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम्स होती है। फॉरेन कंट्री में बिजनेस करना चाहते हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर डोमेस्टिक ट्रेड करना चाहते हो तो उससे थोड़ी कम प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ल्ड of world trade in present time। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। The World Trade Report 2013 has stated some trends of world trade from the work of historian Angus Maddison। एंगस मेडिसन नाम के हिस्टोरियन ने रिसर्च करते हुए इन्होंने बताया था, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2013 में बहुत कुछ इन्होंने बताया हुआ था। क्या बताया था? सिंस द मिड्स 18th के सिंस में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 टाइम इंक्रीज हुई थी और वर्ल्ड का प्रोडक्शन 60 टाइम जितना इंक्रीज हुआ था एंड वर्ल्ड ट्रेड 140 टाइम जितना इंक्रीज हुआ था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंस कम हुआ था, इससे फॉरेन ट्रेड को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला था। पॉलिटिक्स रिलेशंस भी जो है बहुत सारे इंक्रीज हुए थे। लास्ट 30 इयर्स में प्रोफेशनल सर्विसेज के ट्रेड में एवरी ईयर जिसमें 7% जितना एवरेजली इंप्रूवमेंट हो रहा है। 1980 एंड 2011 के बीच में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत कुछ जो है इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। Between 1980 and 2011, the share of developing economies in the world trade increased from a 34% to 47%, and their share in the world imports increased from 29% to 42%. The Asian countries are playing an increasing the role in world trade. एक टेबल दिया गया है, एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम पीरियड्स। वेरियस टाइम पीरियड में वर्ल्ड ट्रेड का जो है ग्रोथ रेट दिया गया है। टाइम पीरियड दिया है 1950 से 73 तक। वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ था 7.88%, 3.65, 6.55, 6.89, 5% एंड 2.8% वेरियस ईयर्स के अकॉर्डिंग दिए गए। ओके, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।